सवाल साधारण सा है, क्योंकि क्या होता है कि क्राइम जो है, जब राम का युग था तब भी चोरों का, डाकुओं का जिक्र आता है, महाभारत में भी आता है, राजा हरिश्चंद्र के समय में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसा युग था जब क्राइम नहीं था और जब दंड का विधान नहीं था। क्राइम हमेशा था। और मैं एक अपनी बात कह रहा हूं तो एक आप लोगों को छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। जब विश्वामित्र जी राम को लेके जा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ ने इस डर के मारे दिया कहीं विश्वामित्र जी श्राप न दे दें, लेकिन सारी डेस्टिनी अलग थी। वो क्यों लेके जा रहे थे उसके पीछे एक पर्पस था, लेकिन रास्ते में जब लेके जा रहे थे अपने आश्रम की तरफ, जहाँ यज्ञ करने के टाइम में मारीची, सुबाहु, ताड़का उनका यज्ञ भंग कर रहे थे, उनके तमाम जो असुर थे, तो राम ने पूछा कि गुरुजी ये कुछ पहाड़ की तरह रास्ते के अगल बगल चीजें दिख रही हैं आपके आश्रम से पहले रास्ते में, ये पहाड़ तो नहीं है लेकिन है क्या? तो विश्वामित्र ने कहा कि ये हजारों हजार ऋषि मुनियों के कंकाल हैं जिनको राक्षसों ने मार दिया है और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिली, इसलिए वो सड़क के किनारे इस तरह से पड़े हुए हैं और पहाड़ जैसे इकट्ठा हो गए हैं। ये रामायण में बाकायदे जिक्र है इसका। तो क्राइम अभी भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी आदमी को आप ये बताइए, जैसे अभी मेरी वाइफ ने 2 दिन पहले मुझे कहा कि एक मेड रखना है, एक एजेंट का फोन आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे सुरक्षा में 2-3 पुलिस वाले हैं, आप ये काम उनको दीजिए। वो उसकी साइकी, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं और वो ज्यादा अच्छा निर्णय कर पाएंगे हमारे आप से, क्योंकि उनका यही काम है, उनको इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। हमको आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं है। जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर दिल्ली शहर में, या यूं कह सकते हैं कि जो सारे कॉस्मोपॉलिटन मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे इस तरह के लोग जब रखे जाते हैं हायर करके किसी एजेंट के जरिए, और 10 में से एक आध घटनाएं होती हैं, 100 में से 4-5 घटनाओं का एवरेज है। तो जो गार्जियन है, या अभी बच्चे भी हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब हैं, कोई नया आदमी आपके घर में हेल्पर के तौर पे आ रहा है, मैं उसको सर्वेंट कभी नहीं कहता, हेल्पर कहता हूं, उसको कैसे पहचाने कि वो उसका, एक तो पुलिस बैकग्राउंड चेक करती है, वो भी बैकग्राउंड बड़ा बेसिक सा चेक होता है, लेकिन पुलिस तो चलो अपना काम करती है, लेकिन हमें कैसे एक तीसरी आंख पैदा हो, क्या क्या चीजों पे ध्यान दे जिससे कि हमारे परिवार की, हमारे जैसे हजारों लोगों के परिवार की जिंदगी पे खतरा ना आए, उनका जान माल सुरक्षा रहे। क्योंकि जीवन में आदमी 3-4 चीजों की सुरक्षा चाहता है, धन की, प्यार की, सम्मान की सुरक्षा तो चाहता ही चाहता है, तो वो सुरक्षित रहे। इस तरह की कोई बात बताएं तो मुझे लगता है सबके काम की बात होगी। मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो हम सर्वेंट पहले रख ले, हेल्पर जो भी कह रहे हैं आप, रख लेते हैं पहले जी, वेरिफिकेशन बाद में कराते हैं, और अक्सर काफी हद तक घटनाएं इस पीरियड में हो जाती हैं। बहुत सही कहा आपने। तो पहले तो ये देखें कि बिना वेरिफिकेशन के मत रखें। दूसरी चीज, कई बार माइनर सर्वेंट या हेल्पर वो लेके आते हैं, आप रख लेते हैं और वो क्राइम है। 18 साल से पहले किसी से काम कराना फेयर नहीं है ये, तो इसमें फिर आप एक अलग तरह से आप पे क्राइम अटेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि बिना वेरिफिकेशन के न रखें, क्योंकि निसंदेह आपने 1 हफ्ते पहले रख लिया कि चलो फार्म भर देते हैं, भेज देते हैं, पुलिस वहां नहीं कर पाई, थोड़ा लेट हो गया, उसी बीच वो क्राइम करके चला गया। जो 90% घटनाएं हैं वो ऐसी ही हैं। अगर उसका वेरिफिकेशन एक बार हो जाएगा और अगर ऑथेंटिक निकलेगा तो वो डरेगा, 99% डरेगा। अब बात यह है कि कई बार तो लोग जानते हैं कि हम मर्डर करेंगे तो हमें फांसी होगी, फिर भी वो मर्डर कर रहे हैं। तो जिसका मेंसेरिया बना हुआ है उसको तो रोकना बहुत कठिन है, बट लेकिन हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर वेरिफिकेशन के बाद ही सर्वेंट रखें। ऑथराइज सेंटर से लोगों को लें, कोई भी लाके हाँ सर ये हमारा पर्ची था, फोन करके दे दिया, आपने रख लिया, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, अचानक उसका नाम भी गलत है, सब कुछ गलत है। मैं पोस्टेड था एक जगह, किसी ने ड्राइवर रख लिया अचानक, ऐसे ही 4-5 दिन उसने गाड़ी चलाई, गाड़ी लेके भाग गया वो, बाद में उसका सारा फेक था, टोटल जो उसका आधार कार्ड था, पैन कार्ड, सब कुछ फेक था। ये सब 500 रुपए में बनते हैं, 1000 रुपए में बनते हैं। तो इन चीजों के नाम पे आप विश्वास न करें जब तक वो वेरीफाई ना हो ऑन रिकॉर्ड। वेरिफिकेशन के बाद रखेंगे, किसी भी आदमी का अगर रिकॉर्ड एक बार जनरेट हो जाएगा वो आदमी क्राइम करने से डरेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, और वैल्यूएबल चीजें घर पे न रखें, तमाम सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो लगा के रखें। देखिए हम गाड़ी रखते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी रख ली, 10,000 का अगर उसमें हैंडल लॉक लगाना है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक गियर लॉक होता है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता, एक चिप है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता। ये 3 चीजें अगर लगा ली जाए तो 90% गाड़ी चोरी रुक जाएगी, 95%। कोई चोर इन तीनों चीजों को तोड़ के
चोरी नहीं कर सकता। लेकिन हम ये चीज नहीं करते हैं, 20 लाख की गाड़ी खड़ी है, 10 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, सड़क पे छोड़ के चले गए। तो इतनी वैल्यूएबल चीजों को हम सड़क पे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि तो गायब हो गई या नहीं मिल रही है। हमने क्या प्रिकॉशन लिया इतनी इतनी कीमती चीज के लिए? दरवाजे रखते हैं, कमजोर हैं, आपका लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, ताला लटका रखा है, आपने एक पैर मारेंगे टूट जाएगा। हमने क्या लोहे के गेट लगाया? क्या हमने जो इंटरलॉकिंग गेट होते हैं वो लगाए? प्रिकॉशन हमें भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल है, जैसे आपने बोला कि वो उसका सारा जो क्रेडेंशियल्स थे वो फेक थे। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, अक्सर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं सीता उतापुर टाइप के, वहां से आते हैं। अब होता है कि वो दिल्ली आ गए, तो जैसे मान लीजिए ग्रेटर कैलाश थाना है जहां मैं रहता हूं GK1 में, तो क्या ये व्यवस्था है, पुलिस को एक्सेस है कि वो क्राइम कहीं और किया है तो अगर उसका वेरिफिकेशन गया तो ऑल इंडिया में कहीं क्राइम हो वो पुलिस वेरीफाई कर लेती है? देखिए, हमारा एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें आप कहीं भी कभी भी रिकॉर्ड क्राइम करेंगे जी, उस रजिस्टर नंबर 9 होता है हमारा जी, उसमें उसका प्रोफाइल मेंटेन होता है। उस नाम से जहां भी अपराध करेगा वो जी, उस रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी, कहीं भी करे पूरे इंडिया में आकर के वहां मेंटेन होगा। और जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो वहां से आता है वेरीफाई होके। थोड़ा टाइम लगता है बाहर का अगर कोई रिकॉर्ड है, बट हो जाता है। और अगर कोई रिकॉर्ड है तो मिल भी जाता है। वी हैव द रिकॉर्ड। ये बहुत अच्छी सूचना है। इसको यहाँ बैठे सभी लोग इसको ध्यान रखें और समझें। और मुझे लगता है कि मैं अपनी श्रीमती जी को भी बोलूंगा कि भाई वेरिफिकेशन कराने के बाद ही डोमेस्टिक हेल्प घर में घुसाइएगा। बात यह है कि थोड़ा काम करने की तुरंत काम वाला मिल गया, अरे रखते हैं, ठीक है, वेरीफाई करा लेंगे। हाँ, ये बात आप अक्सर यही होता है। मैं बता रहा हूँ आपसे, हर क्राइम में 99% क्राइम में यही हुआ। आप पता करके देखिए। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेरीफाइड क्रिमिनल बहुत ही कम रिकॉर्ड क्राइम करते हैं, या तो भाग जाएगा, अगर आप वेरीफाई करोगे पहले भाग जाएगा। आधे लोग तो रिकॉर्ड नहीं देते, आप मांग लो नहीं साहब अगले दिन से वो आपको आएगा ही नहीं, वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा। जानता है कि यार वेरीफाई कराने दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि किसी का अगर ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जानता है पकड़ा जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं। वही क्राइम करेगा जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया 99% क्राइम नहीं करेगा। बट अगर कोई आमदा है, जैसे कहते हैं भाई अब मर्डर कर रहा है जानबूझ के आदमी कि मैं तो फांसी खा लूंगा, देख लूंगा, तो इस तरह कोई क्रिमिनल अगर है तो उससे बचना तो थोड़ा मुश्किल है। बट यस, वी कैन मेक मैक्सिमम प्रिकॉशन। नंबर्स अपने पड़ोस के यहाँ शेयर करके रखें। अलार्म सिस्टम है, कई तरह के तरीके हैं कि हम अलार्म बता दें, आपने बजल दबा दिया, बगल में पड़ोस में अलार्म बज रहा। ऐसे कई तरह के प्रिकॉशंस हैं, हम रख सकते हैं कि अगर कोई बचता है भाई तो थोड़ा सा देख लेना क्या हो रहा है। हमारे यहाँ आई ईयर्स स्कीम चलाई गई है कि पड़ोसी के माध्यम से हम जाने, एक दूसरे को शेयर करें। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वी हैव टू टेक केयर।